बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बेहतर रिज़्क़ अता फरमाए, बुरे वक्त बुरे लोगों से बुरे हालात से बीमारियों से महफूज रखे, अपने ख़ास फज़ल व करम में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ले जनाब नहातो के बीबे बच्चे बन के तो कंगी शंगी वाह के आपकी खिदमत में गए हैं, हाजिर हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो ब्लॉग हमारा हो गया है चालू, नाश्ता करेंगे अभी 2 मिनट। ले जनाब आज नाश्ता फिर मुख्तसर है और अंडा है और 2 स्लाइस है, ठीक है। तो मज़े कीजिए और मैं भी यहाँ मज़ा करने लगा हूँ। ले नाज़रीन, इस वक्त हम अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अराइवल पार्किंग में हैं और यहाँ पे पानी झलथल है और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं इसी पार्किंग से। अपना ख्याल रखिए। ले जनाब, इस वक्त हम आ गए हैं लिबर्टी और यहाँ करने लगे हैं नाश्ता बड़ा तगड़ा किस्म का। ये हमारे साथ बैठे हैं चौधरी साहब, ये जी नंबरदार। अभी आप नाश्ता करते हैं हमारे साथ आ जाए। और दूसरी साइड पे दोनों वकील बरादरी है जी, दोनों भाई हैं। इनको अब हम कराएंगे नाश्ता लिबर्टी से। अपने करना है तो आ जाएं। ले जनाब, तीनों भाई एडवोकेट हैं और मजाज और सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा हाई क्लास। पिछले 1-1.5 घंटे से इनके साथ मौजूद हूँ और मुझे महसूस नहीं हुआ कि हम एक दूसरे को जानते नहीं। अच्छा ले जनाब अली, राइड हमने कर दिया ड्रॉप और अच्छे लोग थे, तीनों वकील थे और कमाल लोग थे, सलामत रहे। और इस वक्त जनाब मैं खड़ा हूँ जेल रोड पे, तो यहाँ से देखते हैं कि राइड कहाँ आती है और कहाँ लेके जाती है। ये 2 राइडें सुबह से की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बड़ा राज़िक और बड़ा करीम है। स्टोरी टाइम। ले जनाब, आपकी स्टोरी बिला ताखीर हम शुरू करते हैं। जेल रोड पे इस वक्त खड़े हैं, तो फिलहाल राइड नहीं आ रही। मेरा ख्याल है 5-7 मिनट आपकी नज़र किए जाएं। तो हमारी लास्ट जो एपिसोड थी वो ख़त्म हुई थी इस पे कि जब हमारे बेनोई साहब ने कहा कि मुझे पैसे देने में कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये पैसे डूब जाएंगे क्योंकि न तुम्हें इसका फ़ायदा होगा ना हमें। तो मैं मायूस हो गया। तो जब मैं मायूस हो गया तो मैंने गर्दन झुका के अपनी अम्मा की तरफ देखा, तो उन्होंने क्या कहा इस पे ख़त्म हुई थी। मैंने देखा तो मुझे देख के हंस पड़ी। कहती क्या हुआ, मायूस हो गया? मैंने कहा जी मायूसी बन रही है क्योंकि मुझे जिस जगह से उम्मीद थी वो तो ना हो गई है। तो कहने लगी अच्छा कितने पैसे चाहिए? या अल्लाह, ये मेरी बहन और माँ थी। मतलब ये मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि बेनोई साहब नहीं काइंड थे। जारी बात है मेरी परवरिश अगर उनकी मर्जी ना होती तो कभी भी वो ना होती। लेकिन ये एक लॉजिकली बात, एक बंदा, एक मर्द ये सोच रहा था कि यार ये पैसे ज़ाया हो जाएंगे, इसके भी और हमारे भी। हाँ, उनको अपने पैसों का तो शायद ना होता, लेकिन ये मेरे ही हो जाने हैं, जारी बात है। तो वो भी अब उनकी तरफ देख रहे हैं। तो कहने लगी कितने पैसे चाहिए? तो मेरी आंखों में एकदम से चमक आई। मैंने कहा जी देखिए 1.5 लाख इस वक्त रेट चल रहा है और कुछ मैं मतलब अरेंज कर लूँगा। अब मुझे 80,000 की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह उनको खरीद के रहमत करे। एकदम से उन्होंने कहा जा सुबह आके ले जाइए। ओ माय गॉड, ये एक ऐसा जुमला था उनका कि इट वाज रियली, यानी मेरे लिए सरप्राइजिंग था और उनके मियाँ के लिए भी सरप्राइजिंग था। लेकिन सलाम है यार बेनोई साहब को, उन्होंने बिल्कुल कतई तौर पे इंटरफेरेंस नहीं की।
नहीं कुछ समझाया, नहीं, वो खामोश बैठे रहे। बस ठीक है, जो अब कह दिया कह दिया। लेकिन मतलब ये जो बेनाई साहब थे ना, ये बड़े तगड़े मर्द आदमी हैं। यानी उन शोरों में नहीं है जो शोफर होते हैं कि जी गड्डी का दरवाजा खोलना है। नहीं 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 नहीं, बड़ी तगड़ी जिंदगी इन्होंने लाइफ गुजारी है। तो हमारी अम्मी की जरूरत नहीं होती थी जनाब इनके आगे बोलने की, तो ऐसे थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो खामोश हो गए। ले जनाब, हमने खुशी खुशी अपनी अम्मी को गले लगाया और सलाम है जी बहनोई साहब के भी चेहरे पे कोई मलाल नहीं आया, खामोश रहे। वो बड़ी बर्बादी का वो उन्होंने मुजाहरा किया। और फिर उसके बाद क्या खाना पीना, ये वो बातें स्टार्ट होगी। ले जनाब, सुबह उन्होंने मुझे 10 बजे का टाइम दिया और अब मुझे कहा भाई तुम लोग जाओ मत, यहीं रुक जाओ कि अपना रात ज़्यादा हो गई है। तो उस वक़्त शबाब जवान था और आपको पता है एडवेंचर होता है उस वक़्त। तो मैंने कहा नहीं अम्मी जी बेफिक्र हो जाएं, ये तो हमारे घर का फासला तंदूर नहीं, हम जाएंगे। तो ज़िद किया, तो ले जनाब हमने बदिया ली और सुबह 10 बजे आने का प्रॉमिस कर लिया। तो अब बड़े खुशी फातिहाना अंदाज में जनाब हम बाइक चला रहे हैं और हम पहुंचते हैं कनाल रोड पे, जो कि पहुंचे हैं स्टॉप पे, जो स्टॉप है इसका शेख ज़ैद हॉस्पिटल का। तो यहाँ पे जब पहुंचे हैं, खासी अच्छी स्पीड थी। तो यहाँ पे एक खड्डा था, लेकिन वो बहुत बड़ा नहीं था, छोटा गहरा खड्डा था। तो 1 फुट का उसका चौड़ाई और लंबाई होगी इतना। तो अंधेरे में वो मुझे नजर नहीं आया। तो 110 तकरीबन स्पीड होगी। इस स्पीड पे अगला टायर उस खड्डे में लगा और जानते हैं क्या हुआ? सब्र करना पड़ेगा अगली किस्त तक। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नश्तर कॉलोनी में और यहाँ एक कसूरी फलूदा कसूरी रहू मछली की शॉप है, जिसपे एक शेर लिखा हुआ है, इट खड़के डोकर वजे पता हुए चूल्हा बुल्ले शाह आ फकीर खा जामन राजी हो बुल्ला। मेरा ये दावा है कि इस शेर का मतलब इन दुकानदारों को बिल्कुल नहीं पता। अब मैं आपके लिए उतर के नाज़रीन, शेर के लिए हम आ गए हैं भाई साहब के पास। इस शेर का क्या मतलब है पता आपको? बताएं, जो आपने बाहर लिखा हुआ। हाँ लो जी, मैंने आपसे कहा था नहीं पता होगा। ये बंदा बड़ी मुश्किल से मैंने कैमरे में दाखिल होने से रोका। आप नोट करें, ये कैमरे के अंदर घुसने वाला था। स्टिल हो गया और इसको पता नहीं क्या हो गया, कैमरे को देख के ये घुस गया था कैमरे में, बड़ी मुश्किल हो गई। वैसे ये वो शख्सियत थी कि जो कभी किसी ज़माने में कैमरे को देख के स्टिल हो जाया करती थी और सख्ता हो जाता था उन पे। बेचारे कैमरे को देख के सख्ता हो गए और बड़ी मुश्किल से कैमरे में दाखिल होने से बचे। ले जनाब, हम आ गए हैं बरकत मार्केट नश्तर कॉलोनी से और जा रहे हैं डाइवो और हमारे पास एक बड़े प्यारे से नौजवान बैठे हुए हैं। जनाब ये कर रहे हैं ACCA। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे। किसको वोट दिया था? PTI। अरे देख लें जी, जो बंदा मिलता है वो PTI है। क्या बात है। नाजरीन, इनसे पूछते हैं एक सवाल। आपका क्या नाम है जी? सुहेल सरवर। सुहेल सरवर साहब, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल ये है कि अभी आप लाहौर से बाहर जाएंगे, मोटरवे यूज़ करेंगे, ठीक है, और सड़क जितनी है आप ये सारी यूज़ करेंगे और रिंग रोड भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है, बहुत सारा कुछ आपने नून लीग का आपने देखा है, ठीक है। तो आप ये बताएं, इतना कुछ करने के बावजूद आप क्यों PTI को वोट देना चाहते हैं? देखें जी, हम हैं गैरत के मारे। इमरान खान ने जो गैरत दिखाई है ना, हम उसके पीछे मरते हैं, इसलिए वो बंदा हमें अच्छा लगता है। क्या बात है, ऐ पाकिस्तानी तुझे सलाम। क्या बात है, हम एक खा लेंगे 2 की बजाय, लेकिन गैरत को नहीं जाने देंगे। क्या बात है, मज़ा आ गया। ये है जनाब राउंड अबाउट क्रीम ब्लॉक का बड़ा सा प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ है इस राउंड अबाउट। देखिए
नाजरीन, छोटा सा ब्लॉगर मेरे साथ बैठा है तो ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा है, आप सुनिए जी बोलिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इनके चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें। आप अपने चैनल का नाम तो बताएं। मेरे चैनल का नाम है अली हैदर ब्लॉगिंग, तो इनके चैनल का नाम है वारस.tv। वारस.tv इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ले देख ले जनाब, बड़ा तेज बच्चा है माशाल्लाह, इसके चैनल को जरूर देखिएगा। ले जी, आज की ब्लॉगिंग में हम शामिल करेंगे अपने कॉकटेल का दाना भी, और ये वाह दुकान है पूरी मार्केट में जहाँ से हम दाना लेते हैं। अब ये चौक में बिल्कुल पहली दुकान ये है, मैं रेकमेंड करूँगा इनके पास आएँ और ज़रूर लें। इस वक्त हम आ गए हैं शोजी नेट पे, और अब इन्होंने साथ में रियल एस्टेट का भी काम स्टार्ट कर दिया है, तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं। ये हमारे बड़े प्यारे भाई एहसान हैं, और अगर आपने नेट की सर्विस ले ली है तो बिलीव करें इनसे फास्ट बंदा कोई नहीं है यहाँ पे। और यहाँ एक मुच्छल आपको नज़र आएगा, ये है अली जी, ये यहाँ का डॉन है, डॉन, और कमाल का बंदा है ये। तो आपको आपका नेट ना भी लगा हो तो आपको बिल ज़रूर आएगा। नासिर क्या कहता फिरता है, कुछ ना सुनो तो बेहतर है, दीवाना है दीवाने की, कुछ ना सुनो तो बेहतर है। लेकिन ये वो नासिर नहीं है जनाब, ये हमारे बड़े प्यारे भाई नासिर हैं, और ये इनका बकाला है, बकाला बेकरी यानी परचून की दुकान। तो नाम क्या था? ताज बेकरी। तो यहाँ से आएँ तो ज़रूर यहाँ से परचेजिंग करें। इनका अखलाक भी बहुत अच्छा है और ये ख़ुद भी बहुत अच्छे हैं। देख ले, मैंने घूम के सारा दिखा दिया, तो खुश रहें। ले जनाब, EME सोसाइटी में आ गए हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। तो रात के साए जो हैं ये छा चुके हैं। रिज़्क़ हलाल जो है ये कमाना इतना इजी नहीं है। अल्लाह की मदद शामिल हाल ना हो बंदे के तो रिज़्क़ हलाल खासा मुश्किल है। अल्लाह सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। ले जनाब, हम खड़े हैं सब्ज़ा ज़ार में, और ये है आज की इंशाल्लाह आखिरी राइड। इनको स्कीम मोड़ पे ड्रॉप करेंगे और फिर चले जाएंगे घर। लेकिन एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। हाँ ठीक है। चीज़ ये है, पाकिस्तानी अवाम बड़ी ही पॉलिटिशियन है। ये जो साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनके एक एक्स बॉस जो कि जिनके वापस आने की उम्मीद है इन लोगों को, और वो रहीम यार खां में रहते, और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं रहीम यार खां यहाँ से बहुत दूर है, लाहौर से। अच्छा, उनकी हो गई है बेगम फौत, और ये अपने दोस्त को कॉल कर रहे थे कि ताज़ियत के लिए ज़रूर जाना है। तो आगे से उसने कहा भाई मैंने नहीं जाना है। तो उसने कहा खुदा के बंदे, मैंने खबर सुनी है वो वापस आ रहा है यहाँ पे बॉस बन के फिर दोबारा, तो भाई जाना ज़रूरी है। अल्लाह, कौन है ये लोग? देखे यार, पाकिस्तानी कौम के बहुत बड़े पॉलिटिशियन है ये सारे लोग। यानी वो ताज़ियत के लिए इसलिए जाना चाह रहे हैं क्योंकि उसने वापस बॉस बन के आ जाना। अच्छा, स्पेशली मैं तमाम व्यूवर्स से ये कहना चाहता हूँ कि कमेंट्स ज़रूर किया करें और बताया करें कि और मज़ीद हम किस तरह से अच्छा कर सकते हैं व्लॉग को। और स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ खोकर भाई को भी। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। कॉन्स्टेंटली वो हमें कुछ ना कुछ अप्रिशिएट भी करते रहते हैं, और कुछ अगर उनके पास हो तो वो भी बताते रहते हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला उन पे भी रहमत करे, उनको सेहत कुल्ली अता फरमाए। आप सब अपना ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब पर रहमत फरमाए, अपना फजल फरमाए, अपना करम फरमाए। आज का व्लॉग जो हुआ इख्तिताम पजीर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।